यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बयान। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। लखनऊ की घटना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। विकास और कानून व्यवस्था के बारे कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। जो सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। सरकार का खुलकर विरोध कर रही है कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में भय का माहौल बनाया है। बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर और सपा के पूर्व मंत्री सीपी राय आज ले रहे हैं कांग्रेस की सदस्यता। हम सब मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कई और दल के लोग भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से आए सीपी राय एवं बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष जलाल साबरी ने दोनों को पट्टा पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन कराई। हमारे एक नेता थे मधुलिमय, उनका नाम जानते हैं आप लोग? मधुलिमय वो शख्स थे डॉक्टर लोहिया के बाद जो सबसे बड़े समाजवादी चिंतक थे, और जब वो संसद में प्रवेश करते थे और उनके हाथ में कुछ कागज होता था तो मंत्री लोग डरने लगते थे, पता नहीं किसकी आज खाट खड़ी होगी। मधुलिमय जी ने अपनी मौत के समय 1995 में आखिरी लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने चेतावनी दी। यद्यप जब पूर्व में जनसंघ की और समाजवादी पार्टी की समझौता हुआ था तब भी उसका विरोध करने वाले अकेले आदमी का नाम था मधुलिमय, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने दबाव डाल दिया तो वो फिर चुप हो गए। मधुलिमय ने 1995 में आखिरी लेख लिखा था और उन्होंने उसमें लिखा था कि देश में फांसीवाद दस्तक दे रहा है और फांसीवाद के कब्जे से देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही होगा। और उन्होंने कहा था कि समाजवादियों का एक कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था, काश समाजवादी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए होते, और अब भी जरूरत है कि वो साथ आ जाए। मित्रों, मैं देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है, देश का लोकतंत्र संकट में है, देश के लोगों की जबान संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश की सीमाएं संकट में है और देश की विदेश नीति संकट में है। इसलिए मैं पूरे देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, यह उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बंट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए। संभव हो तो कांग्रेस में आइए, और अगर कांग्रेस में आने में थोड़ी बहुत हिचक हो रही हो तो थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के साथ आइए, ये मेरी सबसे अपील है। और कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फांसीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता बनकर आया हूँ। जो पार्टी मुझको आदेश देगी मैं उस काम को करूंगा, दौरा करने को कहेगी दौरा करूंगा, जो भी काम कहेगी करूंगा। लेकिन सारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वालों की आज जिम्मेदारी है। हिटलर भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सारे समर्थक ये कहते थे जो कर रहा अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर लिया उस दिन उनमें आपस में मारकाट शुरू हो गई और उसी जनता ने हिटलर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वही परिस्थितियां भारत देश के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। अगर हमको हिटलर का जर्मनी बनने से बचाना है, अगर हमको मुसोलिनी का इटली बनने से बचाना है, तो हम सबको आपको मिल करके फांसीवाद को रोकना ही पड़ेगा। और फांसीवाद के पैरों को जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ही हमारे आपके भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी सवाल हो, कोई चिंता बात नहीं, जितनी देर तक पूछते रहेंगे मैं जवाब देता रहूंगा। आज आप जो कर रहे हैं इसके माथे का तो आपके जो कलंक लगेगा ये जिंदगी भर नहीं छूटेगा। और दूसरी बात नोट करके रख लो, इस चुनाव में आपको 50 सीट नहीं आएगी और 50 सीट नहीं आई थी। पिछले चुनाव के मेरे लेख आपने वो छापे हैं 16 अखबारों ने। मैंने लिखा था 125 सीट पार नहीं करेगी समाजवादी पार्टी अपने कर्मों के कारण, अपने गलत सिद्धांतों के कारण और गलत रणनीति के कारण। लेकिन 126 तो नहीं हुई ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए दोस्तों, इस वक्त देश संकट में है। मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, बीजेपी के संसद सदस्य ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उधर चीन 16 किलोमीटर अरुणाचल में घुस गया, सड़क बना रहा है, और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री इतना बेशरम है। क्या इसको हम देशभक्त कह सकते हैं, जिसने कहा कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कुछ हुआ है, और फिर राजनाथ सिंह कह रहे हमारी बात हो रही है, चीन को वापस जाना चाहिए। और इससे बुरा क्या हो सकता है? किसी देश में अमेरिका ने धमकी दिया था, 7वां बेड़ा भेज दिया था हिंद महासागर में, लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई थी और एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 सैनिकों से हथियार रखवा लिया था। उस देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि चीन चूंकि बड़ा देश है उससे हम लड़ नहीं सकते। अरे भारत की सेनाओं ने बिना लड़े कभी नहीं छोड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी कम से कम 13-14 हजार वर्ग मील जमीन आज चीन के कब्जे में है और हर दिन आगे बढ़ती चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी कर्तव्य है, हर कलम वाले का कर्तव्य है
इसके खिलाफ लिखे, इसके खिलाफ बोले। क्रांति के बारे में कहा यह जाता है कि जिसने क्रांति शब्द लिखा वो भी क्रांतिकारी है, जिसने क्रांति शब्द बोला वो भी क्रांतिकारी है, जिसने सिर्फ मुट्ठी उठा दी वो भी क्रांतिकारी है, और जो आंख तरेर करके क्रांतिकारियों के खिलाफ जुर्म करने वाले को आंख तरेर के देख लेता है वो भी क्रांतिकारी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन यह जरूर कहता हूँ कि देश बचाना है, इसलिए कांग्रेस के सिंपथाइजर बन जाओ, कांग्रेस के शुभचिंतक बन जाओ। ये अपील मेरी सारे बुद्धिजीवियों से है देश के। एक और हमें दिया है आज का जो माहौल है बहुत ही सोचनीय है, देखने लायक है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से अपने एजेंडे पे लगातार आगे बढ़ रही है, उससे पूरे प्रदेश में भय व्याप्त। कानून नाम की कहीं चीज नहीं है। पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक लगातार दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं, चाहे बेटी हो, चाहे परिवार हो, चाहे सरकारी संरक्षण में हुई हत्याओं का अगर सिलसिला देखें तो लगातार जारी है। कल की घटना आपके मुख्यालय लखनऊ पे हुई है। ये इस सरकार के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। क्या एजेंडा है इस सरकार का, वह पूरा प्रदेश धीरे धीरे जानता जा रहा है। केवल प्रदेश में भय व्याप्त करके कोई भी व्यक्ति विकास के बारे में न पूछे, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था पर सवाल न उठाए, किसी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात जब कोई व्यक्ति उठाता है, कोई संगठन उठाता है, कोई पार्टी उठाती है, तो कहीं ना कहीं से उसे धमकाया जाता है। कांग्रेस के अलावा इस उत्तर प्रदेश में बहुत पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, लेकिन जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उस पर खुल के कोई नहीं बोल रहा है। तभी जमात में भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन खुल के जिस तरीके से बोलना चाहिए कोई नहीं बोल पा रहा है। खुल करके अगर कोई बोल रहा है तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। आज आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का भय का माहौल इस सरकार ने बनाया है, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे 2017 तक, हाँ 17 से 22 पूर्व विधायक आदरणीय राकेश राठौर जी, और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री भाई सीपी रॉय जी, दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार